sorry. I'm so sorry. तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती और ना ही मैं तुम्हें खो सकती, लेकिन क्या करूं, मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं। दुनिया और तुम्हारे बीच किसी एक को चुनना है मुझे। तुम्हारे पापा को माफ कर देना, उनके लिए आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है उनके लिए, लेकिन वो भी क्या करे। माफ कर देना अब तो उनको। बस इतना जान लो कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है और हमेशा तुमसे प्यार करेगी। आकर्ष, जानवी इस गम को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मुझे लग रहा है कहीं अपना मानसिक संतुलन न खो दे। आकर्ष, देखो प्लीज जिद छोड़ दो, प्लीज मणि को वापस ले आओ, वरना सिर्फ अपने बच्चे को नहीं तुम जानवी को भी खो दोगे। आकर्ष, मणि देखते को अपने मकसद के अलावा किसी चीज से लेना देना नहीं है। तुम थोड़ा सोच के तो देखो, तुम जिस दुनिया को बचा रहे हो वो तो मणि देखते के विस्फोट होते ही खत्म हो जाएगी। तुम किससे लड़ रहे हो, किसे बचा रहे हो? थोड़ा सोचो तो सही। क्या पता वो हमसे झूठ कह रहा हो, हम उसकी बातों पर आंखें बंद करके विश्वास कैसे कर सकते हैं? तुम उसकी बातों पर विश्वास करो या ना करो, पर मैं करता हूँ। तुमने देखा ना उसको, वो बेवजह कुछ भी नहीं कह रहा। आकर्ष, मैं तुम्हारे आगे हाथ छोड़ता हूँ, इस बच्ची को बचा लो। वो मणि के टुकड़े लाकर इसे दे दो। उसके बाद भी अगर सब ठीक ना हुआ तो हम कर लेंगे, मिलकर उसका सामना कर लेंगे, कुछ तो कर लेंगे। क्या पता वाकई हम लोग बच जाए, कम से कम एक उम्मीद तो है। मान जाओ। कैसा है मेरा बेबी? आज आपके पापा आपसे एक बहुत जरूरी बात करने आए हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, वो आपको कुछ नहीं होने देंगे। वो आपको बहुत जल्दी आपकी माँ की गोद में खेलते हुए दिखना चाहते हैं, है ना? सुन रहे हैं ना आप? गुड बॉय। चांदी में उस मणि के टुकड़े को लेकर आऊंगा। हमारे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे माफ कर दो, मैंने एक माँ को उसके बच्चे से अलग करने के बारे में सोचा भी कैसे। I'm really very sorry, very sorry। अब रोना बंद कर, हंसो, खेलो और मुस्कुराओ। पता है, जैसी माँ होती है ना वैसा बच्चा हो जाता है, और मुझे रोंदू बच्चा नहीं चाहिए। आकर्ष मणि के टुकड़ों को वापस लाने के लिए मान गया। अब मुझे मणि हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे घर के टुकड़ों को दूसरी दुनिया में पहुंचाने वाला, खुद उसे जोड़ने में मेरी मदद करेगा, हाँ? खुद ढूंढेगा मणि। यही नियति का खेल है और इसमें विजय मेरी होगी। चांदी में यंत्र ढूंढने को तैयार तो हूँ, लेकिन उसे कहाँ ढूंढेंगे हम? मतलब जल्दबाजी मैंने टुकड़ों को दुनिया के बाहर तो भेज दिया था, लेकिन वो किस दुनिया में जाके गिरे हैं ये मैं नहीं जानता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे? मणि को कैसे ढूंढेंगे आकाश? हम अपने बच्चे को कैसे बचाएंगे? तुम टेंशन मत लो, यंत्र के जरिए उसे भेजा है, तो शायद यंत्र से उसका पता लगाने की कोशिश करता हूँ। आप दोनों यहाँ पर क्या कर रही हैं? बेटा, मैं तुमसे दूर नहीं रह पाई। क्या करूं? आखिर मां हूं ना। तुम्हें क्या लिखा? मैं तो तुमसे सिर्फ यंत्र लेने आई हूं। लाओ, यंत्र मुझे दे दो। नहीं माँ, ये यंत्र आपको कभी नहीं मिलेगा। आकाश, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती, मुझे यंत्र दे दो। मैंने कहा ना, ये यंत्र आपको कभी नहीं मिलेगा।
मेरे और मेरे सपनों के बीच मत आकर मुझे यंत्र दे दे, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और मैं भी अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। जानवी, मेरे पीछे आओ। आशा, नहीं आशा, अच्छा हुआ माँ आप यहाँ आ गए। अब आपको भी मणि की तरह इस दुनिया से मैं हमेशा हमेशा के लिए बाहर भेज दूंगा। आकाश! क्रोध से कुछ हासिल नहीं होगा। हम शुंडाकार यंत्र के नजदीक भी नहीं जा सकते। हम उसके बगैर ये मणि कैसे ढूंढेंगे? तुम उन टुकड़ों को वापस कैसे लाओगी? मैं नहीं, अब आकाश और जानवी खुद मणि को लाकर मेरे हाथों में देंगे। तुम देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। बस जैसा मैं कहूं वैसा ही करना, समझी? नहीं, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन और बताले नहीं बच गई। समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी दुख, इतनी तकलीफ का सामना हम लोग को क्यों करना पड़ रहा है। आखिर हमने किसी का क्या बिगाड़ा है आकाश? नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मुझे भरोसा है ना तुम्हें। लेकिन अगर आशा वो यंत्र लेकर चली गई तो? नहीं, आज जो है वो आज के बाद इस यंत्र के पास भी नहीं आएगी। क्या आकाश मणि ढूंढने के लिए तैयार हो गया? लेकिन टुकड़े तो उन्होंने दूसरी दुनिया में फेंक दिए हैं, अब कहाँ ढूंढेंगे उन्हें? अगर टुकड़ों को दूसरी दुनिया में भेजने का रास्ता है तो उसे ढूंढने का भी कोई ना कोई तरीका होगा। छिपकली! ये तो गायब किए। भागिए, बचिए, चलिए, भागिए, सब आइए। इतनी जल्दी भी क्या? बाबूजी संभालिए, बाबूजी वहाँ छुप जाइए। आकाश, वो आवाज सुनी तुमने? किसी के चीखने की आवाज है। अब देखते हैं। दरवाजा तो बंद है। तो अब हम कैसे जाएंगे, कैसे बचाएंगे? फिर से कोशिश कर। मुझसे बचने का कोई रास्ता नहीं। जो जो जहाँ छुपा है चुपचाप बाहर आ जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जानवी, जाओ, रोको उन्हें। चलिए पीछे आओ। बाहर निकलो। क्या चाहिए तुझे हमसे? तुझसे नहीं, तेरे बच्चों से। चल, चीख, चिल्ला, ताकि वो लोग वापस जल्दी आए। कोई नहीं आएगा। हम में से कोई तुम्हारी बात नहीं मानेगा। आशा! चुप! तुम ठीक तो? ये मैं क्या कर रही हूँ? मुझे आकर्ष को डायन से लड़ने देना चाहिए,
माँ बेटे की लड़ाई में मेरा ही तो मुनाफा है। चलो। जानवी, किसी को छूना नहीं। ये सब कैसे हुआ? माँ, आज आपने सारी हदें पार कर दी हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने। ये गलती करना भी मत। मेरी बात मान लो। अभी तो ये सिर्फ पत्थर की तरह स्थिर हुए हैं। 2 दिन के अंदर ये पूरे के पूरे पत्थर बन जाएंगे। और हाँ, मुझ पे वार करने की सोचना भी मत, क्योंकि इन्हें सिर्फ मैं वापस ला सकती हूँ। नहीं माँ, मैं तुम्हारा ही बेटा हूँ। तुम्हारी शक्तियों के रूप मुझ में भी है। मैं इन्हें खुद ठीक कर लूंगा। ठीक, कर लो नाकाम कोशिश और अपना वक्त बर्बाद। आकाश प्लीज कुछ करो, प्लीज इनकी मदद करो, वरना मेरे परिवार वाले खत्म हो जाएंगे। ये सब लोग मर जाएंगे। आकाश, आकाश प्लीज कुछ करो, प्लीज इन सबको बचा लो प्लीज। एक ऐसी तंत्र विद्या है जिसे मैं तोड़ नहीं पा रहा हूँ। क्या हुआ? कर ली कोशिश, मान ली हार। मेरी बात मान लो बेटा, वरना इन्हें बचा नहीं पाओगे। और हाँ, ये कोई डायन विद्या नहीं है। इसका तंत्र मैंने मणि की साधना से प्राप्त किया है, क्योंकि ये तंत्र मणि से जुड़ा है और इसका समाधान भी मणि के जरिए हो सकता है। झूठ बोल रही हैं आप। माँ, आप इन्हें ठीक कर दीजिए। इनमें इनकी क्या गलती है? इन्हें बीच में क्यों लेकर आ रही हैं आप? इन बेचारों की तो एक ही गलती है कि ये जानवी का परिवार है। आकाश, तुम्हें कुछ करना होगा, प्लीज इन सबको बचा लो, वरना ये सब लोग बहुत जल्द पत्थर बन जाएंगे और सब मर जाएंगे। सही कह रही है। कुछ करो, थोड़ी और मेहनत करो। जाओ, जाकर मेरे मणि के टुकड़े वापस लेकर आओ, वरना ये लोग वाकई में मर जाएंगे। ठीक है, आपको यंत्र चाहिए ना? ये लीजिए, ये यंत्र यहां आ गया। अब प्लीज आप इन्हें ठीक कर दीजिए। अब जब तंत्र मिल ही गया तो मणि भी मिल जाएगी। और अब जब तुम मेरी सारी बात मान ही रहे हो तो मैंने अपना मन बदल लिया। क्या मतलब? तुमने मणि को दूसरी दुनिया में भेजा, तो मणि के टुकड़ों को तुम ही वापस लाओगे। हाँ, ये आप गलत कर रही हैं। आपको यंत्र चाहिए था, यंत्र मिल गया। अब आप प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए। सुना रही मैंने क्या कहा? जाओ, जाकर मेरी मणि वापस लेकर आओ, वरना इनमें से कोई नहीं बचेगा। क्या सोच? चलो ठीक है, तुम मणि लेकर आओ। उसके बदले मैं तुम्हें वरदान दूंगी। मणि की शक्तियों से मैं तुम्हारे बच्चे को छोड़ दूंगी। खुश? जाओ, जाकर मेरा काम करो और मणि लेकर आओ। और हम तुझ पर कैसे भरोसा कर ले डायन? छल कपट ये सब कुछ तो तेरे फितरत में है। हम तुझ पर भरोसा नहीं कर सकते। मनी मिलने के बाद क्या भरोसा है कि तू सबको माफ कर देगी और सब ठीक हो जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। तेरा बच्चा और तेरा परिवार दोनों दांव पर है। पत्थर बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 2 दिन में ये पूरे के पूरे पत्थर बन जाएंगे और इन्हें चाहकर भी कोई वापस नहीं ला पाएगा। एक और बात याद रखना, इन्हें छूना मत, क्योंकि जो इन्हें छुएगा वो तंत्र उस पे भी चढ़ जाएगा और वो भी पत्थर का बन जाएगा। तुम दोनों मिलकर सोच लो क्या करना है। मैं फैसला सुनने वापस आऊंगी।
हम ऐसे चुपचाप नहीं बैठ सकते, हमें कुछ करना होगा। मनी दैत्य, ये शर्त उनकी थी और डायन हमें मजबूर नहीं कर सकती। हमें मनी दैत्य से बात करनी होगी, हमें उनके पास ही जाना होगा, उनसे मदद मांगनी होगी। ये जानवी बहुत शातिर है। कहीं इसने मनी दैत्य को सब कुछ सच सच बता दिया तो पता नहीं वो क्या करेगा। ऐसा ना हो कि मेरा खेल उल्टा पड़ जाए। नहीं! ये जानवी और आकाश ने इतना वक्त कहाँ लगा दिया? मनी दैत्य, बहुत खूब आकाश, ये जानकर बहुत खुशी हुई कि तूने अपनी पत्री का कहा मानकर अपना फैसला बदल दिया। हमने आपकी शर्त मान ली है, लेकिन वो आशा हमारे साथ छल कर रही है। वो धोखे से मनी को हासिल करने की कोशिश कर रही है और ये शर्त के नियम के खिलाफ है। आपको उसे यहाँ बुलाकर समझाना होगा कि वो हमारे साथ ऐसा ना करे। टाइम गलत है, ये सब जानते हैं। वो तो हमेशा से ऐसी ही है, चतुर और नीच। वो अपने मकसद को पाने के लिए जानते हो किसी भी हद तक जा सकती है। मुझे केवल मनी के दोनों टुकड़े चाहिए। वो तुम या डायन कैसे हासिल करते हो, इससे मेरी शर्त का कोई लेना देना नहीं है। आकाश के पास भी शक्तियां हैं, तुम्हारे पास भी दिमाग है। चाहो तो इस्तेमाल करो उसका, धोखा दो, मजबूर करो। मजबूर होना या ना होना तुम्हारे हाथ में है। चाहो तो मनी मिलते ही मेरे हवाले कर दो। किसने रोका है? लेकिन मनी दैत्य, वो ऐसा कभी होने नहीं देगी। आप समझने की कोशिश कीजिए। आप जानते नहीं आशा कैसी है। वो मेरी दुविधा नहीं। आपस में लड़ो या एक दूसरे को मजबूर करो, पर जो पहले मुझे मनी लाकर देगा, शर्त वही जीतेगा। प्राची, क्या कर रही हो? नहीं, प्राची, प्राची नहीं, प्राची मेरी बात, प्राची, 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 मेरी बात सुनो। नहीं छू सकते तुम उन्हें, नहीं छू सकते हो। मेरा विश्वास रखो, आकाश सब ठीक कर देगा। ये सब आकाश की वजह से नहीं, जानवी की वजह से हो रहा है। अगर वो डायन की बात सुनकर वो मनी के टुकड़े उसको वापस दे देती है तो ये सब होता ही नहीं। एक मनी की खातिर उसने अपनी पूरी फैमिली की लाइफ डेंजर में डाल दी। तुम बोल रही हो प्राची? जानवी के लिए उसकी फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं है, ये बात तुम भी जानती हो प्राची। ओके लिसन, देखो इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कर। ओके, अगर जानवी और आकाश ने मणि के टुकड़े डायन को दे भी दिए तो वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। अगर ना दिए तो भी हमारी मुश्किलें सॉल्व नहीं होंगी, वो भी मुश्किल है। प्राची, इस समय सिर्फ तुम्हारी फैमिली नहीं, पूरी दुनिया खतरे में है। थक गई हूँ मैं ये सुन सुनकर। इस दुनिया ने मुझे पाल पोस कर बड़ा नहीं किया, मेरी फैमिली ने किया वीर। और तुम्हारे लिए बोलना बहुत आसान होगा, पर जरा सोचो, तुम्हारी फैमिली तुम्हारे सामने, तुम्हारी आंखों के सामने ऐसे पत्थर बन के खड़ी होगी तो तुम क्या करते? दुनिया की सोचते वीर। प्राची, अच्छा मेरी बात समझो। प्राची, प्राची, इस लड़के को समझाना कितना मुश्किल है, कुछ सुनती क्यों नहीं है? वीर, ऐसी कोई बात नहीं है, अपने आप को संभालो। ये स्थिति किसी के लिए भी आसान नहीं है। ये वो पूरी बात को जानती नहीं है, इसलिए ऐसा कह रही है। तुम उसके पति हो, समझाओ उसको जाके। जाओ जाओ जाओ, संभालो उसको। एक पल के लिए तो मैं घबरा गई थी कि मनी दैत्य सच जानने के बाद पता नहीं क्या कर बैठेगा। पर नहीं, उससे तो सिर्फ अपने मुकाम तक पहुंचना है, मणि हासिल करनी है। उसे रास्ते से कोई मतलब नहीं। इसका मतलब मणि पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। शाम दाम ढंड बेस। कहाँ थी तुम? क्या कर रही थी? तेरी मदद कर रही थी और क्या। जब तक हो सका मैंने आकाश और जानवी को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे अचानक चकमा देकर वहां से निकल गए। अभी तुम मेरे साथ बैठो, आराम कर, बस यही हमारा काम। मेरी चाल कामयाब होगी
अब आकर्ष और जानवी खुद मणि के टुकड़े ढूंढकर मेरे हवाले करेंगे और मैं फिर से अमन हो जाऊंगी। नहीं आशा, वो दोनों बहुत शातिर हैं। अगर आखिरी पल में मुकर गए तो तुम क्या करोगे? तुम्हें खुद जाके मणि हासिल करनी चाहिए। अगर उन्होंने तुम्हें आखिरी समय पे धोखा दे दिया तो? नहीं, अगर मैं उस दुनिया से बाहर गई तो आकाश रास्ते बंद कर देगा और मैं वापस कभी नहीं लौट पाऊंगी। आकाश और जानवी के पास मणि के टुकड़े लाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। वो दोनों मजबूर हैं। उन्हें मणि के टुकड़े मुझे लौकर देने ही होंगे। क्या हालत बनाकर रखी है डायन ने मेरे परिवार वालों का, और मैं कुछ नहीं कर सकती। जानवी, जानवी, ऐसे कमजोर महसूस करके हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमें कुछ करना होगा। कमजोर नहीं हूं मैं आकाश, कमजोर नहीं हूं मैं। अगर भगवान को मेरी परीक्षा लेनी है तो यही सही। हर बार की तरह इस बार भी मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, हर परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं अपने बच्चे को और अपने परिवार वालों को कुछ भी नहीं होने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। खरोच तक नहीं आने दूंगी किसी पर। क्या कहा था तुमने? वो मणि का पहला टुकड़ा कहाँ पर है? क्रूर पिशाच लोक में। क्रूर पिशाच लोक में। हाँ, हमें वहां पे जाना है, तुम मुझे वहां लेकर चलो। जानवी, कोई मजाक नहीं। क्रूर पिशाच लोक में बहुत खतरा है। तुम प्रेग्नेंट हो, तुम वहां नहीं जा सकती। मैं खुद जाऊंगा मणि को लेने के लिए। आकाश, आज तक हमने जो कुछ भी किया दोनों ने साथ मिलकर किया ना, ये भी हम दोनों साथ मिलकर ही करेंगे। चलो, कुछ नहीं होगा मुझे। जानवी, क्रूर पिशाच लोग बहुत बुरी जगह है, बहुत खतरा है वहां पर। क्रूर पिशाच का वास है वहां पर। वो डायन नहीं, बेदर्द शिकारी है। किसी को मारते हुए एक पल भी नहीं सोचते, इसलिए वहां पर कोई भी शक्ति जाने से पहले डरती है। मैंने मणि को भेजते हुए तंत्र किया था कि ऐसी जगह जाए जहां से कभी वापस ना आ सके। वहां से आना वापस नामुमकिन हो जाए, इसलिए शायद वहां पर गए। तुम वहां नहीं जा सकती, बहुत खतरा है वहां पर। मैं जा सकती हूँ आकाश। मैं भले ही एक मामूली इंसान हूँ, लेकिन काली शक्तियों का सामना करने के बाद हम मुझे किसी भी चीज से कोई डर नहीं लगता। कुछ नहीं होगा मुझे। मैं हर एक चीज का सामना करने के लिए तैयार हूँ। और पता है क्या है, जब इंसान किसी भी चीज से डरते नहीं है ना, तो उसका कुछ नहीं होता है। कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसके लिए मैं जाऊंगी और उस मणि के टुकड़े को वापस लेकर आऊंगी। लेकिन जानवी, तुम्हारी कोख में एक नादान बच्चा पल रहा है। तुम ये जोखिम नहीं उठा सकती। बात को समझो। तुम आकर्ष को जाने दो। आपको याद है ना मणि देखते ने क्या कहा था? उन्होंने यही कहा था कि मणि सिर्फ मेरे हाथ में आई थी। इसका मतलब ये है कि मैं ही सिर्फ मणि के योग्य हूँ। एक बार मणि मेरे हाथ लग जाए ना चाचू, उसके बाद कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुछ नहीं होगा मुझे। और हम सिर्फ दो लोग नहीं जा रहे, हमारे साथ हमारा अंश भी है। एक तीसरी शक्ति भी है हमारे साथ। कुछ नहीं होगा, प्लीज हमें जाने दीजिए। आकाश प्लीज चलो, प्लीज मुझे साथ ले चलो। कुछ नहीं होगा मुझे। मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। चलो। प्राची, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुमने देखा ना आकर्ष को, मणि को इस दुनिया में आने से रोकने के लिए वो अपने बच्चे तक की बलि देने को तैयार था, अपने बच्चे को मारने को तैयार था। प्राची, तुम अपनी फैमिली के बारे में सोच रही हो। प्राची, तुम्हें आइडिया भी है कि अगर वो मणि नहीं जुड़ी तो क्या होगा? एक जानलेवा धमाका होगा प्राची, जिसमें हजारों लाखों लोगों की जिंदगी जा सकती है। क्या? हाँ प्राची, कोई नॉर्मल धमाका नहीं होगा। वो एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की तरह होगा, जिसमें शायद आने वाली पीढ़ियों को भी झेलना पड़ेगा, हजारों सालों तक। प्राची, हम बहुत बुरी पोजीशन में फंस चुके हैं और इस टाइम पे हम सेल्फिश नहीं हो सकते। जानवी और आकर्ष को अपनी फैमिली को बचाना है, अपने बच्चे को बचाना है। वो मणि किसी गलत इंसान के हाथ में ना पड़े, इस चीज के लिए मेक श्योर करना है। ऐसे टाइम पे हम सिर्फ अपने लिए सोचेंगे प्राची। ये उनकी लड़ाई है, हमें उनका साथ देना है प्राची। नहीं, तुम सही कह रहे हो वीर। जानवी और आकर्ष मणि का पहला हिस्सा वापस लाने के लिए पिशाच लोग जा रहे हैं। क्या? जानवी भी जा रही है ऐसी हालत में? प्राची, इस बात पर हम पहले ही बहुत बहस कर चुके हैं और समय बर्बाद करने के लिए नहीं है। तुम दोनों को जानवी बुला रही, जल्दी से आओ। चल। क्या हुआ? तुमने बुलाया था? हाँ, मैं और आकाश वो मणि ढूंढने के लिए जा रहे थे, इसके लिए तुम लोगों को बुलाया था। आशा बहुत ही श्रूड है, वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। मुझे उस पर जरा भी भरोसा नहीं है।
तो आप लोग प्लीज घर वालों का ध्यान रखना। नो वरी जानवी, विल बी फाइन। जानवी हम तो घर पे हैं, तुम लोग जहाँ जा रहे हो वहाँ पर बहुत खतरा है, तुम प्लीज अपना ख्याल रखना और बेबी का भी। मुझे कुछ नहीं होगा प्राची, डोंट वरी। आकाश वो यंत्र को बुलाइए। रुको जानवी, हम नहीं जा पाएंगे, हमें यहीं रुकना होगा। मतलब? पिशाच लोग से मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पर किसी और को अपनी जादुई शक्ति से इसे ऑपरेट करना होगा। मैं तो तंत्र विद्या के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखता हूँ, मुझे जादुई शक्ति के बारे में कुछ नहीं पता। तो हमारी मदद कौन करेगा? बता ली नीमा, बता ली नीमा। तुम लोग जाओ, हम यहाँ रहकर इस यंत्र का संचालन करेंगे। शुक्रिया माँ, मैं खुद से ज्यादा आप पर ही सिर्फ भरोसा कर सकती हूँ और मुझे पता है कि आप हमेशा मेरी मदद करेंगी। ये लीजिए माँ, अब इस तंत्र से हमें पुकारेंगे तो हम इस दुनिया में वापस आ जाएंगे। चाची, चाचू, चलिए, इन लोगों के वापस आने तक हमें ही फैमिली के साथ रहना है। हाँ। चलिए। यही मौका है जब जानवी का पूरा परिवार बेबस है, इन सबके पास कोई सुरक्षा नहीं, वार करने का यही सही मौका है। ये सब क्या है? जानवी, एक लोक में एक लोग उन्नति के शिखर पे हुआ करता था। वो पिशाच ने यहाँ पर आके तबाही मचा दी, सबको मार दिया और सिर्फ पिशाच लोग बना दिए। आकाश, यहाँ पर ये लोग अपने लोगों को मारकर खाते हैं। यहाँ पर प्यार, दया भाव जैसा कोई इमोशन नहीं है जानवी। उनके लिए भूख से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आकाश, मैं ऑलरेडी बहुत डरी हुई, प्लीज मुझे और मत डरा। चल, हाँ। देखिए, हम लोग यहाँ पे किसी का कुछ नहीं बिगाड़ने वाले। हम सिर्फ यहाँ पे मनी लेने आए हैं। हम अच्छे लोग हैं, यकीन कीजिए। हाँ, हम मनी लेकर यहाँ से चले जाएंगे, बस हमें छोड़ दीजिए, हमें जाने दीजिए प्लीज। आकाश, भागो! भागो यहाँ से। भगवान, प्लीज मेरी फैमिली को बचा लो। भरोसा रखो प्राची, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जानवी का परिवार ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। इन्हें तकलीफ में देखकर वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। मुझे उसकी कमजोरी को मिटाना होगा। अगर परिवार ही नहीं रहेगा तो जानवी को आशा की बात मानकर उसे मणि के टुकड़े नहीं सौंपने होंगे। डायन को अमर होने से रोकने के लिए मुझे जानवी के परिवार को खत्म करना होगा। अब इनकी मौत के साथ साथ डायन के अमर होने का सपना भी खत्म हो जाएगा।
प्राची पीछे यहाँ भी है ये चाचू प्राची प्राची यहाँ से पीछे अभी ये क्या है चाचू अब इनसे कैसे लड़ेंगे हम ये तो बढ़ते जा रहे हैं वो पैर तुम्हारे पैर पे अरे जानी जानी क्या हुआ जानी फिर से पेट में दर्द उठा है जानी हिम्मत रखो मैं 1 सेकंड में वापस जानी चलो उस खंडर में चलते हैं वहां पर कोई नहीं आएगा जानी थोड़ी सी मदद से उठ उठ की गंध नहीं है यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं वो चलो वापस रुको ढूंढो उन्हें सॉरी जानवी वो तुम्हारी सांसें सुन लेते तो यहाँ पर आ जाते मुझे बहुत दर्द हो रहा है रुको मैं कुछ रुको मारो इसको इससे कुछ नहीं होने वाला हम क्या करें कोशिश करो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है रुको मत मैं कुछ करता हूँ वीर ये लो आपके सामने कोई नहीं टिक सकता ये लो चला लो वीर ये तो बढ़ते जा रहे हैं एक काम करते हैं प्राची पकड़ो मैं मंदिर से भस्म लेकर आता हूं तब तक तुम मुकाबला करो इनका तब तक भैया आराम से इन्हें छूना मत क्योंकि जो इन्हें छुएगा वो तंत्र उस पे भी चढ़ जाएगा और वो भी पत्थर का बन जाएगा। मेरा हाथ तो बिल्कुल ठीक है मतलब आशा ने सिर्फ हमें डराने के लिए वो कहा था।
चले गए? गए। जानवी, उठ गई तुम? सॉरी, वो मेरी आंख लग गई थी। तुम्हें और बच्चों को आराम की जरूरत है जानवी। इसे तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। तुम प्रेग्नेंट हो, तुम उनका सामना नहीं कर पाओगी। तुम्हें घर में आराम करना चाहिए था। जब तक तुम मेरे साथ हो, हम दोनों को कुछ नहीं हो सकता। मनी, हम दोनों को जल्द से जल्द वो मनी ढूंढना होगा। पता नहीं घर वाले किस हाल में होंगे। अब तक पत्थर भी बन चुके होंगे। हमें जल्दी से जाना होगा। आकाश, तुम अपने पावर्स को यूज करके देखो कि मनी कहाँ पे है। ठीक है, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से पता लगाता हूँ। मेरी दृष्टि कहती है कि मणि इस दिशा में, लेकिन हमें वहां जाके ढूंढना होगा। एक सेकंड रुको, हम ऐसे जाएंगे तो हमें लोग पहचान लेंगे। मैं उनके रूप में आता हूँ। वो रही मनी। हमें उसकी गली से मनी को छीनना होगा। इतना आसान नहीं होगा। ये योद्धा है जो सैनिकों के सबसे आगे रहता है। तो फिर अब हम क्या करेंगे? मनी को कैसे हासिल करेंगे? इसे मनी लेना आसान नहीं होगा। मेरे पास एक प्लान है। यही तो बोला, घुसपैठ होंगे। तुम लोग उधर से जाओ, तुम लोग उस ओर से, मैं इधर से जाता हूँ, झील के पास से। देखते ही बंदी बना लो। घबराओ मत, मैं यहाँ तुम्हें मारने नहीं आई हूँ। तुम्हें मारकर मुझे क्या हासिल होगा? मैं क्यों अपनी शक्तियां बर्बाद करूं? मैं तो बस यहाँ देखने आई थी कि सब ठीक है या नहीं। जानवी और आकाश की कोई खबर? नहीं। तकदीर का खेल देखो पाताल। एक वक्त था जब तुम मुझे मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, और आज मेरे मुकाम को पूरा करने में मेरी मदद कर रही हो। ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैं सिर्फ और सिर्फ जानवी और आकाश की मदद कर रही हूँ। अब बात ऐसे कहो या वैसे, बात तो एक ही है। जानवी मिली मणि ढूंढने गई है और तुम जानवी और आकाश की मदद कर रही हो। एक तरफ से तो देखा जाए तुम मेरी सेवा कर रही हो। अच्छा है, मुझे अकेला छोड़ दो। चली जाओ यहां से। तुम बच गए? तुम्हारी जुबान बहुत चलती है ना। मैंने तुम्हें पत्थर कैसे नहीं बनाया। आकाश भी एक डायन है, लेकिन उसके पास दिल है। लेकिन तुम कितनी कठोर और निर्दयी हो। उन मासूम लोगों की जान के साथ खेलते तुम्हें शर्म नहीं आती? दुष्टता की पराकाष्ठा हो तुम, इसलिए तुम्हारा कोई सगा नहीं।
तुम्हारा बेटा तक तुम्हारा सम्मान नहीं करता। क्या कहा तूने? तेरी ये हिम्मत! क्या गलत कह रहा हूं मैं? तुमने जानवी के साथ सौदा किया था मणि का। वो मान गई, हम सब मान गए थे, लेकिन उसके बावजूद तुमने जहरीले बिच्छुओं से हम पर हमला करवाया। ये दुष्टता नहीं तो और क्या है? क्या बकवास कर रहा है? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरा काम इतनी आसानी से था तो मैं आक्रमण क्यों करूंगी? अच्छा, अब अपने पापों को छुपाने की कोशिश कर ली। चलो चलो मेरे साथ और देखो अपनी करतूतों को क्या किया तुमने। चलो खुद देखो। ये क्या है? ये क्या है? तू बता ये क्या है? जानवी और आकाश ने तेरे साथ सौदा किया, सौदा करके बोला कि मणि तुझे सौंपेंगे, पर तू एक सेकंड प्राची, वादा किया ना, पर तू बाज नहीं आई। तो अब तू बता कि ये सब क्या है? हो गया तेरा? अब चुप कर। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूं। इस जिस कमजोरी का फायदा उठाकर मैंने जानवी को मजबूर किया कि वो मुझे मनी दे दे, उसी मजबूरी को खत्म कर दूं। ये सब मैंने नहीं किया, ये किसी और का काम है। तू मुझे बता, अगर मैं जानवी के परिवार को खत्म कर दूं तो वो क्या मुझे मनी दे देगी? ये किसी और का काम है। एक मिनट, ये काम कौन कर सकता है? उन्हें मारने का ये मौका भी खत्म हो गया। काली शक्तियों से लड़ लड़कर इन सबकी इस ताकत भी खत्म हो गई है। जानवी के परिवार से अब लड़कर मुझे कुछ हासिल नहीं होगा। मुझे कुछ और सोचना होगा। कुछ, हाँ, कुछ ऐसा जिससे आकाश और जानवी इस दुनिया में मणि वापस लेकर आ ही ना पाए। अब ना यहाँ मणि आएगी और ना ही डायन अमरतवा पाएगी। पर मैं क्या करूं? तुम शुंधाकार यंत्र यहां लेकर आओगे। इसे यंत्र में रखते ही वो इतना छोटा हो जाएगा, इतना छोटा कि तुम किसी पोटली या बक्से में डाल सकते, और वो बक्सा तुम यहां लेकर आओगे। लो ये पत्थर। जाओ। जानवी और आकाश क्रूर पिशाच लोक से इस दुनिया में कभी वापस कदम नहीं रख पाएंगे, और ना ही वो कभी इस दुनिया में आएंगे।